नमस्कार सभी साथियों को, शुभ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रत्यय के प्रकार हमारे चल रहे हैं। उसका जो प्रथम प्रकार है कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय में देखिए इसकी परिभाषा क्या है, इसको उदाहरण से ही समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं कृत प्रत्यय। कृत धन अंत कृदंत, इसे क्या बोला जाता है? कृत प्रत्यय भी बोला जाता है और कृदंत भी बोला जाता है। इसको कैसे बोलते हैं इसको हम आगे समझते हैं। चलिए देखते हैं। क्रिया अथवा धातु के अंत में जुड़ने से नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वे प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात क्रिया और धातुओं के अंत में जुड़ते हैं उसे हम कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यह आपको पहले स्पष्ट है कि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। कृत्य शब्दांत शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ये तो पहले ही पता है। कृत्य प्रत्यय क्या होंगे? जो क्रिया और धातु के वाले शब्द होंगे उसके अंत में जुड़ेंगे। तो और आगे देखिए, उसके योग से बने शब्द को कृत धन अंत, इसके शाब्दिक अर्थ से भी आपको पता चल रहा है। कृत धन अंत क्रिया के अंत में, तो उससे मिलकर जो नया शब्द बनेगा उसको हम बोल देंगे कृदंत भी कहते हैं। तो इसमें देखिए क्या हो गया, पालन क्या है? क्रिया है, और इसमें ये क्या है? प्रत्यय है। पालनहार को हम क्या बोलेंगे? कृदंत शब्द हो गया, ये कृदंत शब्द बन गया। तो आप देखिए उदाहरण में इसको और समझते हैं। इसके जो परिवर्तन होता है वो कैसे होता है, शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है, बोला था ना, वो कैसे होता है इससे समझेंगे हम, उदाहरण से समझेंगे उसको। देखिए पालन शब्द है, उसमें हार प्रत्यय जुड़ा, पालनहार हो गया, शब्द नया शब्द बना। अब देखिए अर्थ में परिवर्तन कैसे हुआ। पालन क्या है शब्द का, इसका अर्थ आप देखेंगे तो इसका अर्थ निकलता है पालन, यानी कि किसी चीज का पालन करना, आदेश का पालन करना, या कोई नियम का पालन करना। और उसमें हार प्रत्यय जोड़ेंगे तो पालनहार बना। अब इसका अर्थ निकाले, पालनहार शब्द बना तो इसका अर्थ देखिए क्या होता है। पालनहार का अर्थ होता है पालने वाला। जैसे इसे हम भगवान के लिए भी उपयोग करते हैं पालनहारा करके, तो यहाँ इसका अर्थ निकलता है क्या हुआ? पालने वाला। तो यहाँ पे और यहाँ पे अर्थ में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया प्रत्यय जोड़ने से। ऐसे यहाँ पे लिख एक धातु है, आवट उसमें प्रत्यय जुड़ा, लिखावट। लिख धातु क्रिया धातु है, तो लिखावट क्या हो गया? कोई लिखी हुई चीज के लिए हम कहते हैं कि ये लिखावट, उसकी लिखावट है। तो यहाँ पर अर्थ में इसका भी चेंज आ गया। ऐसे आगे और कुछ उदाहरण दिए हैं। देखिए प्रत्यय से मूल शब्द के साथ जुड़ने के बाद उसका नवीन शब्द क्या बनता है, और उसमें शब्दों में अर्थ में अंतर कैसे आता है। देखिए प्रत्यय हैं, मूल शब्द हैं और नवीन शब्द हैं। देखिए अन प्रत्यय है, मोह और फट क्या है? मूल शब्द हैं। अन प्रत्यय जुड़ने से मोह में अन शब्द जुड़ा, प्रत्यय जुड़ा मोहन, पठ में अन प्रत्यय जुड़ा पठन। अब देखिए इनके एक बार इसके अर्थ से इसको रिलेटेड करते हैं, कैसे परिवर्तन आया है। मोह क्या है? एक लगाव या प्रेम, इसका अर्थ निकलता है। पठ क्या है? एक धातु है। पढ़ने, पठ से जो पढ़ने वाली शब्द बने हैं, क्रिया बनी है, उसका ये धातु है। पढ़ धातु से बनते हैं, उसकी क्रिया से उसके शब्द चेंज होते हैं। तो ऐसे ही इसमें क्या हो गया? अन्न प्रत्यय लग गया तो मोहन, यहाँ पर नाम चिन्ह, नाम का से रिलेटेड कर रहा है, नाम से संबंधित है। पठन क्या हो गया? एक पढ़ने का कार्य, ये कार्य हो रहा है, यहाँ पर ये धातु है, ये कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर उसके अर्थ में चेंज आ गया। ऐसे क्या हो गया? आई सुन और चढ़ शब्द हैं, आई उसमें प्रत्यय जुड़ा, सुनाई और चढ़ाई, अर्थ में परिवर्तन आ गया। आओ आओ प्रत्यय जुड़ा तो देखो बह और वच, बह क्या है? क्रिया है, वच भी क्या है? क्रिया है। वह मतलब बहना, बहाव और बचाओ। आओ जुड़ने से बहाव, पानी के बहाव को कहा जाता है। बहाव तेज है या कम है, जैसे हम प्रयोग में लाते हैं। बचाओ, उसके बचाव के लिए ऐसा करेंगे, या उसका बचाव किया, ये शब्द प्रयोग में आते हैं। तो इसका क्या हो गया? अर्थ परिवर्तन हो गया। ऐसे आगे देखिए आवट। आवट प्रत्यय है, सज और मिल मूल शब्द हैं। तो इसमें शब्दों में आवट प्रत्यय जुड़ा तो सजावट और मिलावट, यहाँ पर भी चेंज हो गया अर्थ। देखिए सज है, सज यानी कि किसी से सजने से
सजने से ये संबंधित ये शब्द है मिल। मिल को आप किसी तरह से भी अलग तरीके मिल, कोई किसी चीज की मिल या फैक्ट्री, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं आप। यहाँ पर एकदम उसका अर्थ क्या हो गया, चेंज हो गया। देखिए क्या आ गया, मिलावट। किसी चीज में अगर कोई चीज अन्य चीज मिलाई जाती है तो उसको मिलावट बोलते हैं। सजावट, कहीं पर कोई हम किसी चीज से भी क्रमवाइज कोई चीज को व्यवस्थित सुव्यवस्थित रखा जाता है तो उसको सजावट बोलते हैं। तो अगला है अख, और प्रत्यय अख हो गया। धातु पाठ और धाव, ये क्या है दोनों। पाठ क्या है, ये कहीं पर आप कुछ शीर्षक लिखते हैं तो लेख लिखे जाते हैं तो उसके शीर्षक को हम पाठ संख्या से क्या करते हैं, रिलेटेड करते हैं, जानते हैं। और पाठ कुछ लिखी चीजें भी होती हैं। धाव क्या होती है, क्रिया है, दौड़ना। तो यहाँ पाठक, ये संख्या में चेंज होगी। देखो पाठ को जो पढ़ेगा, कोई पाठ है उसको पढ़ेगा तो उसको पाठक कहते हैं। और धावक, दौड़ने वाले को धावक बोला जाता है। तो यहाँ पर क्रियाएं थी, यहाँ पर ये संज्ञा में चेंज हो गया। ऐसी देखो इया प्रत्यय है। बड़ और घट, बढ़ना और घटना, ये दोनों क्या है, क्रिया है। और इससे शब्द बन जा रहा है बढ़िया और घटिया, यानी कि विशेषता बता रहे शब्द। ये शब्द आप विशेषता बताने लग गए। यहाँ पर क्रिया थी, क्या कह रहे हैं, बढ़िया। किसी चीज को हमें अच्छा लगता है तो बढ़िया है कहते हैं, तो ये इसकी विशेषता बता। घटिया, जो कोई चीज हमें अच्छी न लगी तो घटिया है बोलते हैं, तो ये उसकी विशेषता बता रहे। तो क्या हो गया, शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ गया। ऐसी आगे शब्द है इया, सॉरी इया आपको बता दिया। इयल, इयल प्रत्यय जोड़ने से सड़ और अड़, ये भी दोनों क्या हैं, शब्द मूल शब्द हैं। इनसे परिवर्तन होकर शब्द क्या बन जा रहे, देखो सड़ियल और अड़ियल। तो इनमें भी अर्थों में परिवर्तन आ गया। तो आज की वीडियो में आपने कृत प्रत्यय की परिभाषा और उनके उदाहरण सहित उन्हें समझने की कोशिश की। तो इसके बाद जो वीडियो हमारी आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।